देश में लोकतंत्र उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है। भारत में लोकसभा चुनाव का उत्साह चरम पर है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। देश में 3 चरण का मतदान हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे ही भाजपा के स्टार प्रचारक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। ऐसी ही एक सभा पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में गोविंद वेंकट हॉल में हुई। मारवाड़ी समाज के साथ हुई इस बैठक में शादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल और कृष्णानगर से डॉक्टर अनिल गोयल, कार्यक्रम के संचालन करने वाले सीए श्री राम अटल और मारवाड़ी समाज से महेश कोठारी शामिल रहे। समाज के सैकड़ों बंधु भी सभा में शामिल रहे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के प्रचार को पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जहां मारवाड़ी समाज को के साथ देशभक्ति और संस्कृति को लेकर अपने विचार प्रकट किए, वहीं मोदी सरकार द्वारा मारवाड़ में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। विशेष रूप से पानी की समस्या को दूर करने में मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना की और मारवाड़ी समाज से दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने और मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने वाले मार्ग को प्रशस्त करने में अपना योगदान दें। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए शौर्य प्रताप की खास रिपोर्ट दिल्ली से। हमने बंद कर दिया। मुझे बताइए बड़े काम हुए या नहीं हुए? अच्छा, ये सब बड़े काम हुए, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो मन में विश्वास होता है ना, क्या देश जिस दिशा में चल रहा है बिल्कुल सही दिशा, देश की बागडोर जिस व्यक्ति के पास है बिल्कुल सही। अब हम सब तो राजनीति के अंदर उतर नहीं सकते और उतरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो व्यापार कौन करेगा, सेना में कौन जाएगा, खेलेगा कौन, पढ़ाएगा कौन। तो ये सब काम के लिए एक सही व्यक्ति चुनने की जिम्मेदारी रहती है और इसीलिए आज फिर हम 2024 में आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 35 साल बाद मिली जुली सरकारें से जनता त्रस्त होकर थक कर आप सब ने 2014 में एक मजबूत सरकार, मेजॉरिटी सरकार मोदी जी को आपने अवसर दिया और उसके बाद 2014, 2019 और अब 2024 में उनको यह पसंद नहीं आ रहा कि दुनिया आज भारत से हाथ मिलाना चाह रही है। अब दूसरे देशों को भी कष्ट हो रहा है। अगर पहले दिक्कत केवल पाकिस्तान की तरफ से रहती थी, आज दिक्कत चाइना को भी हो रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होते जा रहे हैं और सैन्य शक्ति से भी हम उस क्षेत्र में मजबूत होते जा रहे हैं जहां उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि टैंक आ जाए। आज भारत के टैंक वहां पहुंच गए हैं जहां आज तक नहीं होते थे। आज भारत की सेना वहां पहुंच गई है जहां आज तक नहीं होती थी। आज पुलिया बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रहा है, यानी सर्दी में भी रोड चलती रहती है, वहां बर्फबारी से रुकती नहीं है। दिक्कत हो रही है उनको। ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि मजबूत लीडरशिप, और उस कारण से देश के अंदर भी देश के बाहर भी लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। हमें तो गर्व है कि हमारा लोकतंत्र है। हर 5 साल के बाद हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जाते हैं, तो हो गया, हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। अब 5 साल या मैं कहूं 10 साल से जो मोदी जी ये सारी बातें जो मैंने बताई आपको, एक तरह से मैं कहता हूं कि आपके लिए, हमारे लिए, देश के लिए मोदी जी दिन रात लड़ रहे हैं। 10 साल से लगातार लड़ रहे हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। भगवान का आशीर्वाद है कि बिल्कुल तंदुरुस्त होकर लड़ रहे हैं। मुझे बताइए अब लड़ने का समय है या नहीं? हम तैयार हैं, उनके लिए आप सब लड़ने के लिए तैयार हैं क्या? बस यही जरूरत है। एक ऐसा लोकतंत्र हमें चाहिए जिसके अंदर हम सैनिक बन जाए। हम सेना की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी या जो सही व्यक्ति है इस देश के लिए, उनके लिए हम बोले, उनके लिए हम वोट मांगे,
उनके लिए लोगों को जो थोड़े भ्रमित हो रखे हैं उनको रास्ते पे लेकर आए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं एक, वो बोलते हैं साहब आरक्षण, ये बैठिए ना, ये स्ट्रैटेजी जो है ये अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी, डिवाइड एंड रूल, आपने सुना होगा, बांटो और राज करो। अब इसके अंदर काम तो इनको कुछ करना नहीं पड़ता, भयभीत करो लोगों को, डराओ लोगों को, और डरा कर उनको बोलो कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, तो एक वर्ग आपके साथ आ जाएगा। और फिर इस देश को मजबूत करने के लिए जो आप सब मेहनत कर रहे हैं, वैसी ही मेहनत प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं अपनी सरकार से। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनाई। मात्र 100 दिन के अंदर, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मात्र 100 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है आपका। कोई ना कोई गांव, वहां आप जाते ही हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, छुट्टियों में जाते होंगे, आप कहीं ना कहीं जिस गांव से हैं वहां पानी की समस्या होगी, और पिछले 5 साल से समस्या थी। मोदी जी ने पैसे भी दिए 30,000 करोड़ वहां पर घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको पूरा नहीं करा। केवल इसलिए पूरा नहीं करा कि मोदी जी की वाह वाह हो जाएगी। 100 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है कि राजस्थान के 21 जिलों के अंदर राजस्थान की 80% आबादी को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिलेगा। 1 लाख करोड़ की योजना तैयार हुई है, और वो 1 लाख करोड़ की योजना के अंदर चंबल का पानी मध्य प्रदेश से राजस्थान में आएगा, नदी से नदी जुड़ने का काम होगा, हरियाणा से यमुना का पानी राजस्थान में आएगा, और इन्हीं 5 साल के अंदर आप देखिएगा जितनी झीलें हैं, जितने ताल हैं, वो पानी से लबालब भरे हुए होंगे। जमीन का जो पानी है वो ऊपर आएगा, पीने का पानी घर घर नल से पहुंचेगा। ये इसी 5 साल में आप देखिएगा। जो हम मोदी जी की तो बात करते हैं, लेकिन मोदी जी को मजबूत कैसे करेंगे? हर्ष मल्होत्रा जी को जिताकर। आप अपने अपने बूथ से उनको जिताएंगे तो अपने आप हर बूथ से जीत होगी। आप उसके लिए तैयार हैं क्या सबके सब? हर्ष मल्होत्रा जी आपके प्रत्याशी हैं, प्रचंड जीत से जिताना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। बोलो तैयार हो आप सब? आप इसके लिए तैयार हो? भारत को मजबूत करने के लिए तैयार है, ये हमारा संकल्प है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर आपने इंतजार करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान को मजबूत बनाएंगे, भारत को मजबूत बनाएंगे, आपके परिवार को मजबूत बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान के मनोज शर्मा जी और दिल्ली प्रदेश के महामंत्री रिंकू रांका जी के नेतृत्व में आते हैं। और श्री कैलाश अंतर्राष्ट्रीय में से हमें कोई कंप्लेन ना करें, ये खुद भी जो लगी जाती है। इसके बाद गायत्री परिवार, विप्र फाउंडेशन, कमल शर्मा जी, मनोज शर्मा जी और पूरे हमारे ब्राह्मण समाज। विप्र फाउंडेशन के बाद ओस और विकास मंच से जो ओम प्रकाश जी सुराना और उनकी पूरी टीम, और उनके फाउंडर नेहा जी, ममता, श्री रामदेव सेवा मंडल से महेश कोठारी जी जो स्वागत कर चुके हैं। भाई मेरी बात में करेंगे, हमारे एक साथ जाके सिंगल सिंगल फिर हमारे पास में करेंगे। आज जो मारवाड़ी समाज का कार्यक्रम है यहाँ पर झील में, गीता कॉलोनी में, और आप यहाँ पर आए, और क्या संदेश दिया आपने? इस देश की ताकत बनने में, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं उनको आप सबके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आगे हमें देश को मजबूत करने के लिए और परिश्रम करना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक शानदार भारत बनाना है। अब हमारा व्यापार या इंडस्ट्री या कोई सर्विस
केवल भारत की सीमा ही नहीं बल्कि दुनिया इंतज़ार कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से देश का नाम आज दुनिया में हो रहा है, देश पे विश्वास आज दुनिया में हो रहा है, देश की सरकार आज स्टेबल है, मजबूत है। इस वजह से दुनिया आज यहाँ पूंजी निवेश करने को तैयार है। यहाँ कानून व्यवस्था है, हर तरह से देश तरक्की कर रहा है। ये लोकतंत्र का त्यौहार है 2024 का, और इसमें हमें विश्वास है कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम करा है उसको देखते हुए, सामने विपक्ष बिल्कुल परास्त है, उसको देखते हुए इस बार जनता का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। 400 पार सीटें हमें प्राप्त होंगी। आप दिल्ली की 7 सीटों पर प्रचार करने जा रहे हैं या पूर्वी दिल्ली में विशेष? जहाँ जहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ड्यूटी मिलेगी वहाँ मैं प्रचार करूँगा। सर सैम पित्रोदा के बयान पे थोड़ा सा ये जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसकी ना नीति है, ना नीयत है, ना खुद के विचार हैं, और जिन लोगों को ये अपने साथ में रखते हैं अपने एडवाइज़र्स के रूप में, आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत को एकजुट नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में पाते हैं। जहाँ चाइना ये क्लेम करती है कि भारत का हिस्सा उनका है, ये कांग्रेस के जो एडवाइज़र हैं ये कहते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो चीनी लगता है, एक वर्ग को बोलते हैं अफ्रीकी लगता है, एक वर्ग को बोलते हैं ये वाइट हैं। ये कहाँ से आए हैं लोग? और आप सोचिए इन ऐसे लोगों के हवाले देश 60 साल से था, कितनी दुर्गति करी इन्होंने देश की, और अब फिर ये देश की सत्ता हथियाने के लिए हर तरह का झूठ बोलने को तैयार है। लेकिन इनके पेट के अंदर से बार बार सच निकल कर आ जाता है, छुपता नहीं है। उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आजकल इतनी मीडिया चैनल्स हैं, आजकल इतना सोशल मीडिया है कि इनका झूठ जो ये छुपा के रखते थे अब सब सच के होकर बाहर निकल कर आ रहा है। इनकी मानसिकता ये है, ये देश को भारतीय मानते ही नहीं हैं, ये भारत को तोड़ने की बात करते हैं। मारवाड़ी समाज जो दिल्ली में रहता है उसकी भिन्न भिन्न संस्थाओं ने आज यहाँ पर कृष्णानगर विधानसभा में माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के साथ एक संकल्प लिया कि हम आने वाले समय में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी को फिर से जिताएंगे। और ये मारवाड़ी समाज में 10 संस्थाएं जैसे मारवाड़ी युवा मंच है, मारवाड़ी मिड टाउन है, विप्र सभा है, गायत्री परिवार है और तेरापंथ समाज है, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया। और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से ये इत्तेफाक रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनका भी भावना सेवा की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की भावना सेवा की है। ये भी चाहते हैं देश एक मजबूत हो, देश एक विकसित राष्ट्र हो, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। तो ये दोनों तो हम लोगों के इंटीग्रल पार्ट हैं। आज उन्होंने ये संकल्प लिया माननीय मंत्री जी के साथ। आज जो राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार यहाँ है, उससे कितना मजबूती मिली है पूर्वी दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर एक तो बहुत प्रखर वक्ता है और दूसरा राजस्थानी समाज से हैं, तो राजस्थानी समाज को एकजुट करने में बहुत इन्होंने आज मदद मिली है। और ये पूरे राजस्थानी समाज की बात नहीं है, पूरे देश के एक युवा नेता इन्होंने एग्जेम्पलरी काम किया है, चाहे केंद्र में मंत्री रहे हो या अभी जैसे राजस्थान के मंत्री हैं। और इन्होंने बताया कि अब हम वहाँ लोग हर घर पर पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, सौर ऊर्जा का कर रहे हैं। तो ये देश के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, ये जनता जानती है। और यही जनता राजस्थानी समाज में पूर्वी दिल्ली में भी लाखों लोग इनके कहने से वोट डालेंगे। यही हमने रैली में भी देखा, जो अभी कल्याणपुरी में रैली हुई, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग राज्यवर्धन सिंह राठौर को सुनने, हर्ष मल्होत्रा जी को सपोर्ट करने के लिए उपस्थित थे।